बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो हम देखने वालों के अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम ब्राउन कढ़ाई बना रहे हैं और अब बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने लगी है। थोड़े अरसे के बाद बकरा ईद है, बकरा ईद पे तो गोश्त ही गोश्त होगा, तो आपको रेसिपीज़ जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट चाहिए होंगी। तो बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी हम बना रहे हैं। तो रेसिपी की तरफ हम चलते हैं, इंग्रेडिएंट्स की तरफ। लेकिन इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम गोश्त को गला लेते हैं और गोश्त को किस तरह गलाना है चले चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आधा किलो गोश्त और इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा नमक, 1/4 कप ऑयल और इसको हमने जो है वो थोड़ा सा पहले भून लेते हैं। जब 2 से 4 मिनट इसको भून लें तो इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी डाला है, इसको हमने गलाना है गोश्त को, ठीक है। और इसको ढक कर रख दें। अच्छा, गोश्त गल चुका है। गोश्त गलने के बाद हमने क्या क्या चीज़ें डालनी है, जिसमें 2 चाय के चम्मच कढ़ाई मसाला, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा कुटा हुआ, अदरक जूलियन कट, हाफ़ कप दही, हरा धनिया मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच बारीक काट लिया है, हरी मिर्चें 3 से 4 बारीक काट ली है, 3 मैंने ऐसी रहने दी हैं। 1 लीमू जो है वो मैंने स्लाइसिस में काट लिया, हाफ़ लीमू जो है वो मैंने स्क्वीज़ करके डालूंगी। तो फिर ये तमाम चीज़ें अब जो है ना हमने कढ़ाई गोश्त में डालनी है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि लोहे की कढ़ाई में पकाएं आप, तो इसी में इसका टेस्ट आता है। क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल है तो हम इसको रेस्टोरेंट के तरीके से ही पकाएंगे। इसमें सबसे पहले इसमें दही डाल दें। सबसे पहले क्या, तमाम चीज़ें सारी डालनी है इकट्ठी, ठीक है। सारे मसाले और सिर्फ ये वाली लीमू छोड़ के बाकी ये वाली। हरा धनिया देख रहे हैं, ये भी धोकर मैंने छलनी में डाला हुआ था। अब तेज़ फ्लेम कर ले, इसको भूनना है, ठीक है। जब तक पानी ड्राई ना हो जाए, जब तक हमने इसको तेज़ फ्लेम पर ही पकाना है। ये देखिए, हमने ब्राउन कढ़ाई तैयार कर ली है। अब हमने जब तैयार कर लिया तब इसका चूल्हा भी बंद कर देते हैं। लेकिन चूल्हा बंद करने से पहले बिस्मिल्लाह, एक अदद कह रही हूँ, आधा लीमू हमने निचोड़ के डाल देना है। वाह माशाल्लाह, जो भी खाएगा ना ज़रूर कहेगा कि किसी पता नहीं बैठ के रेस्टोरेंट में हम लोग खा रहे हैं। चलो जी, आए ट्राई करें। और ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत आसानी से ये बन जाने वाली रेसिपी है, इतनी मुश्किल झंझट नहीं है कि इसमें जो है ना वो हम इतना सामान डालें और फिर उसमें जायका, और नहीं, कम मसालों के साथ इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी। और हमने कहीं खाई थी और उसी को मद्देनज़र रखते हमने रेसिपी तैयार की है। और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हूँ मैं पंजाबी दसदा कि सब तो पहले मैं लसन अदरक ते नमक और पानी तेल पा के ना मैं गलना धरता सी गोश्त में। जो गोश्त गल गया वे उस तो बाद मैं उहदे विच तमाम चीज़ां पाईयां, जिहदे विच कढ़ाई मसाला, सुक्का धनिया, ज़ीरा कुटिया दा, सुक्का धनिया कुटिया दा, ज़ीरा ते यही जिहड़ा ना कढ़ाई मसाला ते हरियां मिर्चां, नींबू पा के उन्होंने अदरक पा के, जूलियन कट पा के उन्हें मैं भुनिया। थोड़ी देर बाद मैं उहदे बाद दही पाता सी, मिक्स कीता है, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त कढ़ाई गोश्त तैयार हो गया। ब्राउन कढ़ाई तैयार हो गया। तो तुसीं खाओ, हुण खाओगे उदों जो तुसीं बनाओगे। बना के ट्राई करके मैंने जरूर दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।